नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की कार्यपुस्तिका की वर्कशीट संख्या 30, जो हमारी गणित विषय की पाठ्य पुस्तक के अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न प्रत्येक ठोस ज्यामितीय आकृति की पहचान कर नाम लिखिए तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो ये आकृति आपको कैसी दिखाई दे रही है? तो ये आकृति है घन। तो घन का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। और आयतन ज्ञात करने का सूत्र भुजा की घात 3। अगली आकृति आपको कैसी दिखाई दे रही है? तो देखिए, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है। तो ये आकृति कैसी है? घनाभ जैसी है। तो घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। आप इसको शॉर्ट रूप में भी याद रख सकते हैं। कैसे? देखिए, लंबो चौधरी चोखो ऊंचो ऊंट ल्यायो। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्ट तरीके से भी याद कर सकते हैं कि लंबो चौधरी चोखो ऊंचो ऊंट ल्यायो। तो आपको ये सूत्र आसानी से याद हो जाएगा। अब हम इसका आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखते हैं। आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चलिए अब अगली आकृति की ओर चलते हैं। तो अगली आकृति आपको कैसी दिखाई दे रही है? एक शंकु की तरह। तो शंकु, तो इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? एक तो इसका क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पाई आर एल, जहां पर एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई। इस शंकु की ये तिर्यक ऊंचाई और ये इसकी क्या है? त्रिज्या। तो एल इसकी तिर्यक ऊंचाई। और इस केंद्र से इस शंकु के इस बिंदु की बीच की दूरी क्या होगी? सीधी ऊंचाई, जिसको हम एच लिखते हैं। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा? एक वर्ताकार भाग भी शामिल हो जाएगा। आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये सीधी ऊंचाई। अगली आकृति हमारी कैसी है? बेलन। बेलन में भी हमारे दो प्रकार के क्षेत्रफल होंगे। एक तो होगा इसका सिर्फ वक्र पृष्ठीय भाग और एक होगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय भाग। तो वक्र पृष्ठीय भाग में इस बेलन के ये जो दोनों वर्ताकार सिरे हैं, इनको हम छोड़ देते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? ये वर्ताकार भाग है, ये इस वर्ताकार भाग का केंद्र है। तो केंद्र और इस वर्ताकार भाग की परिधि के बीच की दूरी क्या होगी? त्रिज्या होगी। और ये जितना ऊंचा है, ये इसकी क्या होगी? ऊंचाई h होगी। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2 पाई आर h। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। और बेलन के आयतन का ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। अगली आकृति हमारी कैसी है? गोला। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और आयतन ज्ञात करने का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। अगली आकृति हमारी कैसी है? अर्ध गोला।
अब अर्धगोले में दो प्रकार के क्षेत्रफल होंगे, एक तो इसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होगा इसका ये वृत्ताकार भाग को भी सम्मिलित कर लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस प्रकार हमने सभी त्रिविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र और आयतन ज्ञात करने का सूत्र निकाल लिए हैं। तो इस प्रकार इस कार्यपत्रक के सभी सूत्रों को हमने निकाल लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।